महाराज जी, आपका नाम? जय श्री राम। सर्वप्रथम तो पहले जय श्री महाकाल महाराज जी, और आपके चैनल को और आपको मैं लाख लाख भोलेनाथ से आशीर्वाद दिलाना चाहता हूँ। महाराज जी, अपने आश्रम का नाम? श्री भूतेश्वर महादेव सेवाश्रम। महाराज, आज सालों से पहली बात तो ये जो अपना आश्रम है, ये आश्रम का पूरा नाम बताइए। श्री भूतेश्वर महादेव सेवाश्रम, कल्याणी तट और बाबा रामसनई घाट मंदिर, तहसील रामसनई घाट। महाराज जी, आज सालों से आपके दरबार में एक नहीं बल्कि सैकड़ों भक्त यहाँ पे आते हैं जी हाँ। और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो इस संदर्भ में जो भक्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भक्तों के लिए यही कहना चाहेंगे कि हम भी एक इंसान हैं, लेकिन कर्मों के माध्यम से कहते हैं भैया यह कल काल न साधन दूजा, जब तब यज्ञ व्रत नेम और विप्र पर पूजा। आप भी मेरे पूजनीय हो और जो कुछ पूछना हो तो ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज भस्म चढ़ी हुई है। और इन बहनों से और मेरे भाइयों से पूछ लीजिए कि किस कारण से आए हैं और क्यों आए हैं। और नहीं, यहाँ तो कोढ़ है, सफ़ेद दाग है, किसी बहन बेटियों को परेशानी है, पारिवारिक समस्या है, और जिन बहनों को 10, 20, 30 साल से बच्चे ना हुए हो उनका तो रिकॉर्ड खत्म है। महाराज जी, इतने कम उम्र में और आप अघोरी का रूप लिए हैं और बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है, जो सभी के सुख दुख में आप अपनी जो है सहभागिता दर्ज कराते हैं। तो ऐसा क्या मतलब विचार आपके मन में आया कि आपने भगवान की शरण ली और शरण इस प्रकार से ली कि आज यहाँ पर भक्तों का आए दिन यहाँ पर भी लगी रहती है? क्या कहना चाहेंगे? दरअसल मेरे पूर्वजों से चला आया है। मेरे घर से लेकर के और यहाँ तक 21 समाधियाँ हैं, जिसमें से 3 समाधियाँ श्री बाबा रामसनई महाराज, श्री बाबा जीवन भारती जी महाराज, श्री बाबा कैलाश भारती महाराज जी की समाधियाँ हैं, जिनके प्रताप से, जिनके पुण्य से अंग्रेजों को भी ये रोड और ये पुल घुमाना पड़ा था भैया, जिसकी आज भी कोठियाँ मौजूद हैं। और बस मैं तो नौकरी करता था कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में, वहाँ से मैंने इस्तीफा दिया। क्या प्रभु की इच्छा थी, और जो मेरे पूर्वज मेरे बाबा जी थे, श्री बाबा रामनारायण भारती जी महाराज, जिन्होंने बाबा रामसनई के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उनके साथ में रहते हुए उनकी सेवा की। क्योंकि मैं 4 महीने का था तो मेरे पिताजी उस वक्त स्वर्गवासी हो गए थे, और उसके बाद में मेरे मन में विचार यही आया था कि जनता की सेवा, सनातन की सेवा, गौ माता की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा और जीव जंतुओं की सेवा, ये मेरा परम और मुख्य लक्ष्य है। इसी को लेकर के मैंने अपना 7 पिंडदान कराया। 7 पिंडदान कराया और उसके बाद आ करके मैं बाबा रामसनई पे बैठ के पूजा पाठ कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ जैसे बाबा जी ने बनवाया था, तो हमारे कुछ भाई बंधु वो भी हैं, मेरे दुश्मन नहीं हैं, पटीदार हैं, जिनको पटीदार कहा जाता। तो कुछ शुद्धता की बातें ना होते हुए, अशुद्धता की बातें होते हुए मैं इस जंगल में चला आया, और 8 साल हो गया मुझको घर छोड़े हुए। और आकर के यहाँ पूजा किया, पाठ किया, साधना किया,
और शमशान में जा कर के जलती चिता पर जो हमारे परम पूज्य महाराज श्री कीनाराम गुरु भगवान जी ने किया था, श्री डॉक्टर रामनाथ अघोरी जी ने, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने किया था, उसी को देखते हुए मैं शमशान में जाके, मेरे सामने कपाल रखा हुआ है, इस कपाल के माध्यम से मैंने वहाँ पर कुछ पुस्तकों के माध्यम से, कुछ मंत्रों के माध्यम से साधना शुरू किया। उसके बाद आकर के यहाँ पर आश्रम बनाया और जहाँ पर आज तक कम से कम 3-4 लाख लोगों का कल्याण हो चुका है। और जिनका कल्याण हुआ है, जिनका हो रहा है, ना यहाँ कोई दान दक्षिणा है, ना यहाँ कोई किसी को मतभेद है, हम सब एक हैं। बस जो जहांगीर की औलादे हैं वो अगर मेरे देश को प्रताड़ित करती हैं तो उनसे मुझे नफरत है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। उनसे मुझे नफरत है। अगर वो भी आते हैं स्वेच्छा से और मेरी गौ माता को काटते नहीं हैं और मेरी गौ माता की सेवा करते हैं, और नहीं तो कोई बाप की औलाद वो पैदा हुए हों तो गौ माता के मांस गौ माता के मांस जैसे काट के खाते हैं, वैसे एक बार सुअर का दूध पी के दिल दिखा दे। वाह, बहुत बढ़िया। सुअर का दूध पी के दिखा दे तो मैं उनका हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और आप ये बैठी हुई है जनता मेरी भगवान, आप भैया इनसे पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। दादी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लीला। अच्छा, कहाँ से आई हो यहाँ पे? हम आए हैं नंदाई सड़क कोटवा से, सलोनी पास। नई सड़क से? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत था जो आज आप हमारे यहाँ अघोरी बाबा विजय महाराज जी के पास आई हो? हमारा दिक्कत महाराज मैं कोढ़ना कहोईगा रहा, मैं बहुत यही सब बाहर तरत रहा है, हमको नहीं फायदा हुआ, हम सबको हम भटक जा रहे, हमको यहाँ लेके आए मैं ससुर, तो हमका आयन फायदा हो गया उनका। टेंशन में बेचारी का पति खत्म हो गया टेंशन में। अच्छा, जब महाराज जी के पास आए, विजय महाराज जी के पास आए, जब इन्होंने आपकी जो समस्या है उस समस्या पर विचार करके आपका जो परेशानी थी उसको समाप्त किया, तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए और इस आश्रम के लिए? हम कहे महाराज हमको सबका भला करें, वैसे हमका भला करें, हमका सबका दुनिया में देखा महाराज का। बिटिया की शादी भी हो, बिटिया की शादी हमारी हो गई, हमका बहुत आराम हो गई। बहुत धन्यवाद जी। बहन क्या नाम है आपका? रेशमा बहन, कहाँ से आ रही हो? गिदरापुर। ये कहाँ पड़ता है? कोटवा धाम के पास। तो आज आप रामसनई घाट में हो और हमारे अघोरी बाबा के आश्रम में हो, तो क्या कहना चाहोगी महाराज का, और क्या दिक्कत तुम्हारी थी और यहाँ पर आपकी दिक्कत का कैसे समाधान हुआ? सब बाबा सब ठीक करेंगे। क्या प्रॉब्लम था आपको? पूरे शरीर में सब निकला था। बराबर। तो जब से बाबा जी के पास आई हो, आराम मिल रहा है आपको? हाँ, हमको 1 साल हो गया। क्या कहना चाहोगी जो और भी भक्त यहाँ पे हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी समस्या लेकर आए हैं, क्या कहना चाहोगी? सबका भला करेंगे। धन्यवाद जी। बहन आपका नाम? मेरा नाम रुचि है। बहन यहाँ करीब 4-5 साल से आ रहे हैं और मेरे बच्चे नहीं थे, और अब मेरा ये बाबू 2 साल का हो गया है। बराबर। यहाँ हम आते रहे, आप कोई दिक्कत भी होती है बराबर आते हैं, हमें वहाँ कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहोगी हमारे विजय महाराज जी को, जो हमारे महाराज जी हैं जिनके द्वारा आपकी समस्या का समाधान हुआ, क्या कहना चाहोगी? हमारे भैया बहुत अच्छे हैं और हमारी कोई भी दिक्कत होती है हमारे भैया सॉल्व करते हैं, और ये जो करते हैं सबके भलाई के लिए करते हैं, सबकी जो सब जनता ठीक रहे। हमसे एक बार पूछे भी भैया